A famous economist once said, give unconditional love to your children till the age of 5. Till the age of 15, teach them strict discipline. And from the age of 16, be their friend. Your children are your only good friends for life. Are you talking about the Chanakya who wrote the Arthashastra? Yes, I'm talking about Chanakya. And here we are with a highly energetic dance drama based on his life. So please welcome our students from class 7. आपके रंग में भंग डालने के लिए मुझे बेहद खेद है महाराज, पर मैं क्या करता। मेरे सामने प्रश्न था मगध की सुरक्षा का, मेरे सामने प्रश्न था भारत की सीमाओं की असुरक्षा का, मेरे सामने प्रश्न था। आपके रंग में भंग डालने के लिए मुझे बेहद खेद है महाराज, पर मैं क्या करता। मेरे सामने प्रश्न था मगध की सुरक्षा का, मेरे सामने प्रश्न था भारत की सीमाओं की असुरक्षा का, मेरे सामने प्रश्न था समूचे भारत के लिए मगध के उत्तरदायित्व का। इतने प्रश्नों का बोझ अकेले कैसे उठाता मैं? यदि आपके पास नहीं तो कहाँ जाता मैं? पर आपकी बात करने का। नहीं अमात्य, मत रोको इसे। ये तक्षशिला का शिक्षक है। देखे तो सही कौन कौन सी शिक्षा लाया है ये हमारे लिए। खुल के दृश्यता करने दो इसे। महाराज, राजा सिकंदर विश्व विजय के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर निकल चुका है। वो हिंदू कुश पार करे उससे पहले आप सीमा प्रदेश और गंधार से संधि कर उन्हें अपने साथ ले लें। महाराज, इसी से खतरा टल सकता है और हमारा भारत बच सकता है। दुष्ट, बहुत ले ली तूने मेरे धैर्य की परीक्षा। अब तू बताएगा हमें कैसे करें हम राज। धैर्य की परीक्षा तो मेरी हो रही है। वर्षों बाद जब मैं अपने घर लौटा तो नगर में घुसते ही कर बढ़ाने की मुनादी दिखी। सजी धजी दुकानों के सामने गरीबी शोर मचाती दिखी। कर दो या सर दो जैसी धमकियां दिखी। मगध नरेश से किस तरह बात की जाती है यह तो पता नहीं, और शासन चलाना सिखाएगा हमें। आप इसे अन्यथा न लें। अगर एक शब्द भी और बोला तो जबान खींच लूंगा। तेरी गरिमा तेरी शिखा में बसती है ना? कोई है? इसकी शिखा पकड़ के इसे बाहर फेंक दो। महाराज, महाराज, सिकंदर की सेना का संकट अखंड भारत ही संभाल पाएगा। एक बार समय निकल गया तो इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। महाराज, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। कह दो द्वारपालों से आज के बाद किसी भी ऐरे गहरे को हमारे रंग में भंग डालने की छूट नहीं होगी, फिर चाहे वो कोई ब्राह्मण हो या तक्षशिला का आचार्य। ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धनानंद, धनानंद, मैं विष्णुगुप्त चणक पुत्र चाणक्य आज अपनी शिखा खोलकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश न कर दूं, जब तक तुझे मगध के सिंहासन से हटा न दूं, और जब तक किसी ऐसे व्यक्ति को सिंहासन पर बिठा न दूं जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हो, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये चाणक्य प्रतिज्ञा है, याद रखना इसे। चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि वो मगध के सिंहासन पर एक योग्य राजा को बैठाएंगे। नियति ने एक तरफ चंद्रगुप्त जैसा वीर पैदा किया जो उस समय की ज़रूरतों को देखते हुए सचमुच एक हीरा था, पर था अनपढ़।
इसलिए उसे तराशने के लिए विधाता ने चाणक्य जैसा आचार्य भी उसी काल में पैदा किया, जिसके मन में अखंड भारत का सपना भी था और उपयुक्त शासक की इच्छा भी, जो भारत को एक सूत्र में बांध उसे अपराजित बना सके। साधु चंद्रगुप्त साधु। आचार्य, यह तो आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है, नहीं तो क्या मैं और क्या मेरी योग्यता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। चंद्रगुप्त, गुरु केवल मार्ग दिखा सकता है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचना तो विद्यार्थी पर निर्भर करता है। उसके गुण, उसकी क्षमता, उसका गुरु पर विश्वास उसे साधारण से असाधारण बनाता है। यही गुण ऊंचाइयों तक ले जाता है। विद्वान् प्रशस्यते लोके, विद्वान् सर्वत्र गौरवम्, विद्याया लभ्यते सर्वम्, विद्या सर्वत्र पूज्यते। असफलता से सीखना आवश्यक होता है चंद्रगुप्त, किंतु हर बार त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सफलताओं का जीवन में बहुत महत्व होता है। ये तुम्हें विनम्र बनाती है, शत्रु तक का आदर सिखाती है। अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य नंद शासक धनानंद को हराकर 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त ने सिंधु और गंगा दोनों मैदानों को नियंत्रित किया और अखंड भारत निर्माण में अपना योगदान दिया। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।